ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। एंड मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है रिपीटेड एडिशन। तो जब भी हमें सेम नंबर बार बार ऐड करना होता है तब हम उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं? मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। तो चलिए, यहाँ पर हम कुछ टर्म्स देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, दो नंबर्स होते हैं जिनके मल्टीप्लाई करने के बाद एक आंसर आता है। तो इन दोनों नंबर्स को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर। तो एक नंबर जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ मल्टीप्लिकेंट, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ आर मल्टीप्लायर, एंड जो आंसर हमारे पास निकल के आएगा दैट इज़ आर प्रोडक्ट। ठीक है, इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था रिपीटेड एडिशन का, वो ये रहा। ठीक है, आप किसी नंबर को बार बार ऐड करते हैं या फिर उसको उतने ही टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैन ऑल्सो बी सीन इन द स्टेप काउंटर्स। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग, ओके, तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज 4.1 पर। एंड यहाँ पर बोलेगा फिल इन द बॉक्सेस। तो 4 कितने टाइम्स है? दैट इज 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम्स यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? दैट इज़ 4। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, देन 3 की मल्टीप्लाई 2 से। तो 3 1s आर 3 एंड 3 2s आर 6। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे आ जाते हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे क्या करेंगे? आप दो नंबर्स को देखेंगे, अगर आप उनके पोजीशंस को इंटरचेंज भी करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तभी हमारे पास आंसर क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव में क्या होता है? दो से ज़्यादा की ग्रुपिंग करी जाती है या तीन की करी जाके। तो आप क्या करेंगे? आप किसी भी टाइप से ग्रुपिंग करें, या तो पहले आप इन दोनों की ग्रुपिंग करें या फिर लास्ट नंबर की ग्रुपिंग करें, किसी की भी करें, आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। अब यहाँ पर आता है प्रॉपर्टी 3, मैंने नंबर एक्सेप्ट 0 इज मल्टीप्लाइड बाय 0। अगर आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 4 है, नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं देन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1। चलिए नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे a प्लस बी इंटू सी, या फिर अब उसके बाद क्या करेंगे? ए की मल्टीप्लाई हम सी से करेंगे, देन प्लस साइन, देन बी की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? सी से। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर क्या करेंगे? वर्क करेंगे। चलिए इनको हटा देते हैं और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ही हमारे पास एक एक्सरसाइज है दैट इज़ 4.2। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है, ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें, 7 इंटू 14 करे या 14 इंटू 7 करे। तो आंसर तो अभी सेम आना है। अगर किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब देखिए यहाँ पे पेयरिंग ये रखिए 3 नंबर्स की। तो यहाँ पर देखिए 13 और 6 है, यहाँ पर 28, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 20। क्लियर? चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बताया गया है विथ कैरी और विदाउट कैरी। ओके, तो चलिए हम सीधा आ जाते हैं एक्सरसाइज पर एंड यहाँ से देखते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हमारे पास आएगी, अब आ गई एक्सरसाइज 4.3। एंड यहाँ पर आप लोग क्या देखने वाले हैं? जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एंड इसमें से क्वेश्चन पिक करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 7 का मल्टीप्लाई पहले 1 से करेंगे, देन 1 की 7 से, देन 3 से। तो 7 1s आर 7, तो 7 1s आर 7, देन 7 1s आर 7 एंड 7 3s आर 21। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब 3 डिजिट नंबर की 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे हमें कैरी भी लेना पड़ सकता है, हालांकि हमने लास्ट से भी कैरी के क्वेश्चंस करे थे मल्टीप्लिकेशन में, अब भी करते हैं। अब देखिए जब भी आप किसी नंबर पर मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आएगा 2 डिजिट नंबर, देन वी हैव टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरी। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 6 5 30। तो ये क्या आ गया? 2 डिजिट नंबर। उसमें जो 1 प्लेस है उसको तो हम यहाँ पर ही पुट करेंगे, एंड जो 3 है उसको आगे कैरी कर देंगे।
अब 9 6 से कितना होता है 54, 54 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 57। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया 57, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 7 रख लूँगा और 5 आगे कैरी करूँगा। 6 6 से 36 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 41। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 से 10, कैरी का 1, 9 2 से 18 प्लस 1, दिस इज 19, कैरी का 1, 9 6 2 से 12 प्लस 1, दिस इज 13, ठीक है, हो जाएगा 0, दिस इज 7, 9 प्लस 1, दिस इज 10, कैरी का 1 4 5, 5 प्लस 3, दिस इज 8 एंड दिस इज 1, तो ये हो गया 18070। क्लियर। चले, इतना करने के बाद फिर हम आगे फिर से चलते हैं। तो इसी टाइप से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है एंड दैट्स इट। तो चलिए यहाँ पर और क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन के, तो बस यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज़ बढ़ा दी हैं और कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से एफ पार्ट कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज कौन सी ये देख लेते हैं पहले, दैट इज़ 4.4। तो इसका एक्सरसाइज 4.4 का हम यहाँ पर ले लेते हैं एफ पार्ट। तो 8 5 40, 0 4 कैरी करते हैं, तो 8 3 24, 25 26 27 28, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 8 2 16 का 6, इसे दोबारा से करते हैं। 8 5 40, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 4, 8 3 24 एंड 4 28, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, 8 16 17 18 का 8 अगेन, और यहाँ पर 1 कैरी, एंड 8 4 32 प्लस 1 दैट इज 33, तो ये हो गया हमारे पास 3880। कितना रहने का, फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन बाय 10 100 1000। चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ओके। तो मल्टीप्लाई बाय 10 करके, तो बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना, बस आपको सिंपल एक जीरो ऐड कर देना। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप 2 जीरो से ऐड करेंगे, 1000 से कर रहे हैं तो 3 जीरो, और अगर आपके पास कोई 10 का मल्टीपल भी है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जो सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद जीरो से ऐड कर देंगे। चलिए यहाँ से हमें क्वेश्चन लेते हैं, दिस वन सी पार्ट। अब देखिए 20 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर 28 इंटू 1 28, और कितनी जीरो से, 2 जीरो से हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ पर के पार्ट देखते हैं। जैसे 12 इंटू 8 करेंगे, 12 8 से कितना होता है 96। ओके, देन हम यहाँ पे बाकी जो जीरोस दिखाई दे रही हैं उनको ऐड कर देंगे। तो इस साइड से आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। अ पैकेट कंटेन्स 212 टॉफीज, फाइंड द नंबर ऑफ टॉफीज इन 20 सच पैकेट्स। ठीक है, जब भी आपको एक ही क्वांटिटी गिवन होगी, ज़्यादा की पूछ जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करिए, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास एक पैकेट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ टॉफीज इन 1 पैकेट। ठीक है, तो 1 पैकेट में हमें कितने गिवन है यहाँ पे 212। अब हमें चाहिए कितने की, 22 पैकेट्स थी, तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ टॉफीज इन 22 पैकेट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 212 मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ पैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 212 इंटू 22, दैट इज 424
ठीक है। और यहाँ पे फिर से आ जाएगा 4 2 4, तो कहेंगे तो ये हो जाएगा 4, दिस इज 6 6 एंड 4। हमारे पास नंबर ऑफ टॉफीज कितनी आ जाएगी 464 टॉफीज। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हो गया फिनिश। तो आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।